नीतीश कुमार को मना रहे हैं। इस बीच मनीष वर्मा की एंट्री होती है और एंट्री लेते ही जदयू में खलबली मच जाती है, सांसद इस्तीफा दे देते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि चिराग के खिलाफ अब सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बल्कि जीतन राम मांझी भी हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, यही जानेंगे। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एडिटर इन चीफ सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। एनडीए में अभी सीट बंटवारा हुआ नहीं कि खलबली मच गई, अभी तो पूरा चुनाव बाकी है और ऐसे में नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जा रही है। सम्राट चौधरी भी आवास पर पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे और कहा जा रहा है कि फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। क्या हो रहा है? देखिए, आपने सही कहा कि पिछले 24 घंटे से कहिए कि नीतीश कुमार का मूड बेहद खराब है जी। कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। उनको लगता है कि जो लिस्ट है ये कहीं न कहीं धोखे से बन गई है, जिसमें सहमति नहीं है। जेडीयू अपनी सिटिंग सीट क्यों देगा, ये नीतीश कुमार का काम है। तो मनाया जा रहा है, कुछ सीटों में संशोधन भी हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान वगैरह तो लगे हुए हैं। लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि दिल्ली से जो फोन है, अमित शाह ने भी फोन किया है। कुछ लोग तो यही बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी फोन किया है। मतलब नरेंद्र मोदी भी नीतीश जी को मना रहे हैं। मोदी जी को भी इन्वॉल्व होना पड़ा है। क्या डर लग रहा है क्या कि जो खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि सच ना हो जाए? अभी है भाई, इतना बड़ा चुनाव बिहार का है और चुनाव के एन मौके पर अगर उल्टा पलटी हो जाएगा तो बहुत चीज दांव पे लग जाता है। तो डर तो लगता ही है चुनाव से। लेकिन डैमेज कंट्रोल की कोशिश लगातार जारी है, भाजपा एक्टिव हुई है। अब जब नरेंद्र मोदी ही एक्टिव हो गए तो समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर होगा। तो गंभीरता बता रहा है ना संकट का कि नीतीश कुमार थोड़े मोरे नहीं रुके हैं। जब दिल्ली से नरेंद्र मोदी का फोन आ गया, आला कमान भी चिंतित है। तो इसका मतलब है कि मामला बहुत ही संजीदा था, गंभीर था और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश है। हमको लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में जो है समाधान निकल जाएगा और सहमति से भी चुनाव होगा, ऐसा लगता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का इन्वॉल्व होना, कंगना जी, ये बताता है कि संकट कितना गंभीर है। अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं। 16 को तो आ ही रहे हैं। बीच में भी प्रोग्राम था, खबरें चली थी, वो पोस्टपोन हुआ। 16 तारीख को वो आ रहे हैं, 3 दिन बिहार में रहेंगे, चुनाव को मॉनिटर करेंगे। लेकिन जो भाजपा अब पिछड़ी है इधर 3-4 दिनों में इस सब चुनावी कामों में, ये सीट शेयरिंग के चक्कर में, अब भाजपा कोशिश करेगी कि 3-4 दिनों को मैनेज किया जाए और पूरे एग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार। जिसके साथ साथ जदयू के राष्ट्रीय सचिव मनीष वर्मा भी गायब थे, उनकी एंट्री होती है और जदयू में बवाल शुरू हो गया है। क्या हो रहा है? कोई गेट पर बैठा हुआ है, एंट्री नहीं मिल रही है, कोई इस्तीफा दे रहा है। देखिए, मनीष वर्मा की एंट्री तो थी ही जनता दल यूनाइटेड, लेकिन जो दूसरा खेमा है, अब तो सब जानते ही है, चाहे वो दलन सिंह हो, संजय झा हो और लोग हैं, उनके सामने कहीं न कहीं अपने आप को विवश पा रहे थे मनीष जी। मतलब एक्टिविटी अचानक से बढ़ गई है। उसका कारण है कि जिस तरह से लिस्ट बनी है और नीतीश कुमार को जब कन्विंस हो रहे हैं कि सीट में, लिस्ट में गड़बड़ी है, उनके लोगों को छांटा जा रहा है, तब मनीष वर्मा को लगा कि नहीं, अब यही सही मौका है, एकदम मौके पर जो है चौका मारना चाहिए। और ये जो अजय मंडल वाला प्रकरण आप देख रहे हैं, ये अजय मंडल वाला प्रकरण मनीष वर्मा की ही सलाह पर है। मनीष वर्मा के यहाँ गए थे ये अजय मंडल, वहाँ बात विचार हुआ, उन्होंने चिट्ठी लिखी गई और तो चिट्ठी को पेशकश की गई इस्तीफे के तौर पर। और चिट्ठी लिखने के बाद एक बार फिर अजय मंडल गए मनीष वर्मा के यहाँ और फिर बातचीत हुई है। तो मनीष वर्मा का जो खेमा है वो भी अब देख रहा है कि जो पुराने लोग हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनके हितों की रक्षा की जाए, चाहे वो प्रमोद मंडल हो, जय कुमार सिंह हो, मंजीत सिंह हो, इनको कैसे उनका हक दिलाया जाए। तो क्या अब जो अजय मंडल ने इस्तीफा दिया इसके बाद चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि गोपाल मंडल गेट के बाहर बैठे हैं। एक दबाव है ना, एक दबाव की राजनीति है कि भाई हम दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे, पेशकश लेंगे। लेकिन अब जो खबरें हैं कि शायद जो है अजय मंडल की मांग को मान लिया गया है और जिस उम्मीदवार के लिए वो दबाव बना रहे थे उस पर लगभग सहमति जनता दल यूनाइटेड में बन गई है, वो सीट उनको दी। मतलब गोपाल मंडल पर जिस कार्यवाही की बात हमेशा से की जाती है कि मनमानी करते हैं, उदंड हैं, तो अब नीतीश कुमार ने एक्शन ले लिया। अजय मंडल की बात को, जो सोर्स है वही बता रहे हैं कि अजय मंडल की बात को माना गया है। तो सूची आएगी तो पता चलेगा, लेकिन अभी यही कहा जा रहा है कि अजय मंडल को ये किया। मतलब लेकिन इसका दूसरे तरीके से सोचिए कि मनीष वर्मा
वर्सेस संजय झा और ललन सिंह। जी। अब जनता दल यूनाइटेड के में दो पावर दो सेक्टर खेमा क्रिएट हुआ जब तक चुनाव का मामला है। हम्म। और ये जैसे ही संजय मनीष वर्मा वाला एक्टिव हुआ है, कहीं ना कहीं अब चीजें जो है साफ होने लगी है। और जनता दल यूनाइटेड का जो पुराना कार्यकर्ता है, कैडर है, समता पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनको लगता है कि उनकी आवाज भी अब नीतीश कुमार तक पहुंचेगी, मनीष वर्मा के थ्रू पहुंचेगी। नीतीश कुमार को भी रियलाइज हो गया है कि कहीं ना कहीं जदयू के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। नहीं तो इसीलिए तो पिछले 24 घंटे से ये सब हो रहा है, मीटिंग पर मीटिंग, रूठना मनाना। अब कहीं जब प्रधानमंत्री को इंटरफेयर करना पड़ रहा है तो समझिए कि मामला कितना गंभीर था। गंभीर है। इसके साथ साथ एनडीए की बात हो और चिराग की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और चिराग के खिलाफ अब जीतन राम मांझी भी हो गए हैं। 2 ऐसी सीटें हैं जहां से चिराग के खिलाफ कैंडिडेट उतारने की बातें हो रही है। क्या ये सच में होने जा रहा है? यहाँ पर देखिए वंदना जी, हम आपको बता देते हैं, चिराग पासवान जितनी सीटों पर लड़े, 29 पर लड़े, 28 पर लड़े, 27 पर लड़े, जितनी सीटों पर लड़े, उन सीटों पर कोई न कोई बागी उम्मीदवार, चाहे वो जेडीयू का समर्थित हो, चाहे हम का समर्थित हो या दूसरे बीजेपी का समर्थित हो, वो लड़ेगा ही लड़ेगा। अभी क्या कहा जी का नाम मानिए, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, गया और मखदूमपुर से मेरा प्रत्याशी उतरेगा। अगर वो सीट एलजेपी को चली जाती है, जब आधिकारिक घोषणा होगी, अगर एलजेपी को जाएगी भी तो भी गया और मखदूमपुर से उनका प्रत्याशी उतरेगा। फ्रेंडली फाइट होगी। और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने तो मन बनाया हुआ है कि जहां जहां चिराग का कैंडिडेट लड़ेगा वहां पे ऑपरेशन चिराग वो लोग कर देंगे। मतलब अपने ही गठबंधन में ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि ये है ना, एक 20 वाली जो दर्द है जनता दल यूनाइटेड के लोगों का, वो खत्म नहीं हुआ है। और जिस तरह से अभी ये घिंचा पिंची चल रहा है, रायता फैला हुआ है, और मन खट्टा है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को। तो चिराग को सिर्फ भाजपा के कारण ये लोग झेल रहे हैं। तो भाजपा तो बैक करती ही है चिराग पासवान को। पोस्ट इलेक्शन क्या सिनेरियो बनेगा, इन सब तो भाजपा देख ही रही है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कंसर्न से अगर आप बात करेंगे तो जनता दल यूनाइटेड कभी नहीं चाहेगा कि चिराग ज्यादा सीटें जीते या फिर जदयू पर कोई ये प्रभाव पड़े उसका। इसीलिए मांझी जी ने कह दिया कि 2 सीट पर हम उतारेंगे। और जनता दल यूनाइटेड का देखिएगा पहले से ही है, उनका कार्यकर्ता कैडर तो हमको नहीं लगता कि चिराग पासवान के कैंडिडेट को सपोर्ट करें। उसका जबकि जनता दल यूनाइटेड के लोगों का साफ करना है कि जहाँ पे बीजेपी और जेडीयू लड़ेगा वहाँ तो हम हैं, बाकी सीटों की गारंटी हम लोग नहीं ले सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिहार की राजनीति दिन ब दिन दिलचस्प होते जा रही है और अब इंतजार है तो एनडीए के ऑफिशियल सीट बंटवारा का, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो बीते दिनों भी होने वाली थी लेकिन टाल दिया गया नीतीश कुमार की नाराजगी के कारण। और अब कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे के भीतर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एनडीए का भी सीट बंटवारा और महागठबंधन भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देगा। बाकी आप बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।